अभी हम लोग जंतर मंतर में उपस्थित हैं और यहाँ पे बहुत चीज़ देखने वाली चीज़ है। अब क्या चीज़ है, चलिए आइए पास से हम लोग चल के बताते हैं कि एक्चुअली ये जंतर मंतर किस लिए बनाया गया था और ये कब बना हुआ था। एक्चुअली जंतर मंतर आज के समय में नहीं, ये 1764 के आसपास राजा जयसिंह के माध्यम से ये बनाया गया था। और ये किस उद्देश्य से बनाया गया था, ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे बनाने का उद्देश्य यही था कि समय का पता चल सके कि कब कितना समय हो रहा है। उस समय कोई समय देखने का कोई यंत्र था नहीं, उसी उद्देश्य से राजा जयसिंह के माध्यम से यह बनाया गया था। ये देखिए, ये है सूर्य के द्वारा पता करने वाला यंत्र कि अभी कितना टाइम हो रहा है, इस यंत्र से पता लग जाता था। इस यंत्र का नाम है राम यंत्र। इस यंत्र का राम यंत्र या फिर सन यंत्र, क्या कोई इसको सन यंत्र भी इसको कहता है। इसके अंदर सब बना हुआ है कि कितने डिग्री पे आएगा सूर्य का रोशनी, तो कितना टाइम होगा, ये सब बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है कि इस डिग्री पाएगा तो सूर्य का प्रकाश इतना होगा और इस डिग्री पाएगा सूर्य का प्रकाश इतना होगा। यहाँ पे ये सब बताने का प्रयास यहाँ पे किया गया है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि सरकार इस पे थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। आज के टाइम में देखिए पूरा जर्जर हो चुका है और जर्जर होने के कारण इसमें नो एंट्री का परमिशन लगा हुआ कि आप इसमें घुस के नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? अगर आपको दिखता होगा वहाँ से तो देखिए पूरा वो मतलब कि पूरा रिपेयरिंग करके थोड़ा थोड़ा उसका काम चलाने का काम किया जा रहा है। देखिए पूरा ये है, ये आपका राम यंत्र है और ये आपका बगल में जो यंत्र है ये है आपका मून यंत्र। मून यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें देखिए मून के प्रकाश से जाना जाता है इसको, कि मून कितने पे आया और कितना समय हुआ, इस हिसाब से जानने का प्रयास इसमें किया जाता है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है आगे कैसे यह काम करता है। क्योंकि यह सब अपना धरोहर, इस धरोहर के बारे में अगर हम लोग पता नहीं किए, इसके बारे में हम लोग एक दूसरे को नहीं बताए, तो अपना धरोहर समझिए आज के टाइम में मिटने के कगार पे हो गया। गवर्नमेंट से कहा जाए तो गवर्नमेंट इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है, इस पर थोड़ा सा भी वो ध्यान नहीं दे रही है। इस चीज़ पे समझिए कि आज के टाइम में विजिटर की संख्या इतनी कम हो गई है, इतनी कम हो गई है, लगभग ना बराबर की विजिटर यहाँ पे आती है। और गवर्नमेंट का मानसिकता यही हो गया है कि जहाँ से रेवेन्यू जहाँ से ज़्यादा आएगा उसी चीज़ पे गवर्नमेंट भी ध्यान देने में लगी हुई है। यहाँ पे मात्र समझिए पर डे का 40 से 50 विजिटर्स ही आते हैं। क्यों आते हैं? यहाँ पे कुछ देखने वाला चीज़ है ही नहीं, और जो है भी उसको मतलब इतना जर्जर हो चुका है कि उस देखने वाला को कुछ इंटरेस्ट आता ही नहीं, कुछ यूनिक दिखता ही नहीं, तो भला यहाँ पे कोई क्यों आएगा। यहाँ पे इसका ये दृश्य है। और इसके बाद इसमें बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन उस चीज़ को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और ये देखिए यह मिडिल पॉइंट है, जिसको यहाँ पे षष्ठ साम यंत्र के नाम से जाना जाता है। षष्ठमांस यंत्र, ये षष्ठमांस यंत्र है जो इसको षष्ठमांस यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो सामने आपको दिख रहा है, अगर मिडिल पॉइंट पे सूर्य आता है, मिडिल पॉइंट पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि 12 बज रहा है। जो मिडिल पॉइंट पे जो सीढ़ियाँ लगी है उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी कि 12 बज रहा है। और जैसे ही इधर सूर्य पड़ता है, यानी आपके लेफ्ट पड़ता है, तो 12 बजे से पहले का टाइम शो होता है, यानी कि 10, 11, 9, 8, 7। और जैसे इधर यानी आपका राइट सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे आपका समझिए कि 12 के बाद का टाइम, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये टाइम यहाँ पे शो करता है। ये है इसका इतिहास। इसका नाम है क्या? षष्ठमांस यंत्र। अभी देखिए इसका भी हालत इतनी सही नहीं है, तो यहाँ पर बैरियर के माध्यम से रोकने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पे एंट्री आप नहीं कर सकते। देखिए इसको रोका गया है कि आप नहीं जा सकते। अब देखिए इसका हालत देख लीजिए आप। अब सरकार इस पर क्यों ध्यान दे? देखिए ये सब बंद किया गया है, ये सब बंद किया गया है कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। देखिए सर, ये दीवार पूरा पुराना हो चुका है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। आखिर इस चीज़ के बारे में और क्या किया जाए। देखिए सब बैरियर लगा हुआ है, सब ये लकड़ी का बना के सब बैरियर लगा हुआ है। उसके बाद आइए दिखाते हैं इसके इतिहास के बारे में कि कैसे इसका इतिहास था, कौन इनको बनवाया था और किस नाम से इसको जाना जाता था।
ये देखिए, देखिए इस पे लिखा हुआ है, इसका नाम था जयप्रकाश यंत्र, दिख रहा है आपको, इसका नाम था जयप्रकाश यंत्र। जो यहाँ पे नक्शा बताया गया, इसका सेक्शन बताया गया है, और यहाँ पे मेजरमेंट टाइम, यहाँ पे 6:33, डायमीटर ऑफ बिल्डिंग अबाउट 6.33 मीटर, ये सब यहाँ पे इसका इतिहास के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी हुआ करता था, इस पानी के माध्यम से ही पता लगता था कि यहाँ पे 2 बज गया है, 3 बज गया है, 4 बज गया, 6 बज गया। अब उसके बाद का भी था, जो 12 से पहले का, जो इस पहले बताया हम आपको, 12 से पहले का समय उसमें बताया जाता था। उसके बाद है इसमें, ये है षष्ठमांश यंत्र, षष्ठमांश यंत्र, ये है आपका षष्ठमांश यंत्र, ठीक है, जो आपको बताया गया इसमें आगे समय आपका कितना हो रहा है, ये है आपका षष्ठमांश यंत्र। इसमें देखिए सब इसका दीवार पूरा जर्जर हो चुका है, ठीक है, हर जगह बैरियर इसका लगा हुआ है। देखिए इसका दीवार दिख रहा है, इसका दीवार देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है, पूरा इसका दीवार पूरा ख़त्म के कगार पर हो चुका है, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है आखिर इसको कैसे क्या किया जाए। देखिए ये देखिए जंतर मंतर का ये देख लीजिए, जंतर मंतर पूरा पुराना हो चुका है, पूरा काई लग चुका है इस पर, लेकिन सरकार इस पर करे तो क्या करे, क्यों करे, इस पर पैसे तो आ नहीं रहा उसको, आखिर इस पर ध्यान दे। ये देखिए, ये पूरा ये जंतर मंतर का ये लोकेशन है, ये देखिए यहाँ पे पूरा, यहाँ पे सब बैरियर लगा हुआ है, आके आप अंदर नहीं जा सकते। वो सामने दिखता होगा आपको, वो सामने दिखता होगा, पूरा उस पर काई पकड़ा हुआ है, अगर हो सकता है पैर आदमी रखे तो पीठ भी टूट सकती है उसमें से। उसके बाद आइए आपको हम दिखाते हैं, ये जो इंटरनेशनल टाइम शो होता था यहाँ पे, कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, कर्क, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा के माध्यम से इंटरनेशनली समय बताया जाता था। ये है आपका, देखिए ये है आपका, इसमें आपका इंटरनेशनली समय बताया जाता था। आगे कैसे स्विट्ज़रलैंड में कितना समय हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कितना समय हो रहा है, उसके बाद आपका स्पेन में कितना समय हो रहा है, यहाँ पे इस एंगल के माध्यम से बताई जाती है। जो सफ़ेद पट्टी आपको दिख रही है, जो सफ़ेद पट्टी आपको दिख रही है, ये सफ़ेद पट्टी के माध्यम से बताया जाता था कि इतने डिग्री पे सूर्य आया तो इतना समय हुआ, इतने डिग्री पे सूर्य आया तो इतना समय हुआ। इस सफ़ेद पट्टी के माध्यम से आपको यहाँ पे समय जानने का मौका पहले के टाइम में मिलता था। 1764 के आसपास ये समय जानने को मिलता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भी अपने इतिहास को जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, अपने इतिहास को बरकरार रखने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह है आज का गवर्नमेंट। देखिए इस यंत्र का नाम था, जो आपको दिखाई, इस यंत्र का नाम है मिस्र यंत्र। इस मिस्र यंत्र के माध्यम से इंटरनेशनल टाइम के बारे में जाना जाता था। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे प्लान बताया गया है, यहाँ पे इसका ये एलिवेशन किया गया है। सम्राट यंत्र भी इसको कहा जाता है, नियत चक्र भी कहा जाता है इसको, सम्राट यंत्र के नाम से भी इस चीज़ के बारे में यहाँ पूरा उसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है कि इस चीज़ को कैसे किया जाए, इसको और एट्रैक्टिव इसको बनाया जाए। आकि जो 50-60 विजिटर्स आ रहे हैं वो कैसे 500 विजिटर्स आए, कैसे 600 विजिटर्स आए, और कैसे ज़्यादा विजिटर्स आए, आकर इस चीज़ का एक बहुत अच्छा इनकम ऑफ सोर्स इंडिया के लिए बन सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ध्यान दे तब ना। चलिए हम लोग जंतर मंतर में एक पुराने गार्ड साहब हैं, इनसे हम लोग जानने का, इसके इतिहास के बारे में कोशिश करते हैं कि एक्चुअली जंतर मंतर का इतिहास क्या है और इसको क्या चेंज किया जाए, इसमें क्या अट्रैक्टिव बनाया जाए, आकि इसमें जो बहुत कम संख्या में विजिटर्स आ रहे हैं वो ज़्यादा विजिटर्स हैं, और इनकम गवर्नमेंट को यहाँ पे एक इनकम ऑफ सोर्स के रूप में एक जंतर मंतर भी एक बहुत बड़ा रोल निभाए। तो गार्ड साहब एक्चुअली आपका नाम क्या है, पहले नाम बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। आप कहाँ से गार्ड साहब? मैं बेसिकली कानपुर से हूँ जी। लेकिन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। जी। तो गार्ड साहब ये जंतर मंतर में आपको क्या यूनिक दिखता है? यूनिक तो बस ये जो स्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट्स है, धूप से ऑब्जर्व होकर अपने इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। 5 इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पे, जैसे कि जंतर मतलब यंत्र मंत्र मतलब हम फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं उसको। तो 5 इंस्ट्रूमेंट है, 5 अपना अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि 1724 ईस्वी का बना है, सवाई राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया है ये। तो अब उसमें क्योंकि मेजरमेंट मार्किंग मिट गई है, तो उस तरह से पता नहीं लग पाता है, एक अंदाज़ा भी मतलब नज़र नहीं आता है, धीरे धीरे सब डैमेज होता जा रहा है।
हमारी पुरानी विरासत है, धरोहर खत्म होती जा रही है, इसके बारे में ध्यान देने अच्छा की जरूरत है। जी गार्ड साहब, इसमें और क्या चेंजिंग किया जाए कि यहाँ विजिटर की संख्या बढ़े और सरकार को भी इस पे थोड़ा और भी मतलब से ध्यान दें? सबसे पहले तो इसमें डमी तैयार करना जी डमी तैयार करना चाहिए जी मेजरमेंट मार्किंग की डमी तैयार होगी, जी, जी। ताकि लोग आके देखें किस तरह से टाइम देखा जाता है, जी कुंडलियाँ कैसे काम करती जी, हैं, जी, जी। सन कैलेंडर कैसे मूव होता था, मून कैलेंडर कैसे काम करता है, जो इंटरनेशनल क्लॉक है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अच्छा गार्ड साहब, इस पांचों जो डिवाइस का आप थोड़ा नाम बता सकते हैं, क्या क्या नाम है जी, इसका? पहला है मिश्र यंत्र है यहाँ पे, दूसरा सम्राट यंत्र है, तीसरा षष्ठमास यंत्र है, चौथा जयप्रकाश यंत्र है और पांचवा राम यंत्र है। राम यंत्र। तो देखिए गार्ड साहब ने कितने मतलब बेहतरीन तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया, डिस्क्राइब किया कि अपना यंत्र है, अपना विरासत है, इसको कैसे बचा के रखा जाए और बचाने के साथ साथ इंडिया गवर्नमेंट को एक न्यू इनकम ऑफ सोर्स का एक विरासत दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस पर थोड़ा ध्यान दे तब ना, गवर्नमेंट तो भाई लगी हुई है अपने विरासत को बचाने में, अपने कुर्सी को बचाने में, तो ऐसे नहीं होता। कृपया एक बार इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, अपना विरासत है, इस चीज़ को देख के इसको एक नए सिरे से पेश किया जाए कि लोग यहाँ पे आए, इस चीज़ को देखें और देख के इंडिया का क्या ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग आए, इस चीज़ को देखें और देख के अपना एक रुतबा इंडिया क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका नाम पाए। ये पुराना विरासत है, आज मिटने के पूरे कगार पे हैं। अच्छा मैम, आपको क्या इसमें अच्छा लगा? आप आई यहाँ साउथ अफ्रीका से आप आई हैं, आप मॉरिशस से, आपको यहाँ पे क्या कुछ यूनिक लगा आपको? Are you getting my point? Yes or no? Yeah, but I don't understand anything Okay, in okay. this. But There must have been a guide to tell us about the story. Yeah. No any unique cheese here are you looking for? Yeah, any describe anything? Okay. Yeah, we want to know the exact time. How you know the exact time? Yeah. They tell you know the exact time when you come here. But no any exact time. This is the any no. Only the shades. Okay. Only the shades can give the time. Yeah. Any shapes are not available right now. Oh, Yeah. Yeah. Shapes are all are delayed. yeah. Okay. Oh, So not accurate time, accurate things. Yeah. What is this? Any person are not able to able read to. it. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. But what are you something about it? I don't know what the history is. You We are don't. just visiting and going Yeah. back. We are going back today. Okay. Yeah, so we will visit it. We Yeah. have heard about it, but we don't know much. Yeah. That's why we are searching for Yeah. some information. Yeah. How many days you are coming Delhi? 4 days. Now Four 4 days. days. 1 month in India. 1 month 4 in days. India. Yeah. अच्छा. 4 So days. where are you visit in India? Lord Goa, Goa, Bombay, Bombay. yeah. Yeah. Srinagar, Yeah. yeah. A lot. Which place are best for you? Bombay and Delhi. Mumbai and Delhi. Delhi. अच्छा. Yeah. Okay. A bit like our country. Yeah. you Bit have like your everything. country. Okay. And Srinagar was very nice Yes. also. Boat house, Yeah. the mandir. Yeah. Okay. What is the Mumbai and Delhi? Yeah. Which things are very attract for you? Yeah. Food. Food. Yeah. Food. Food and environment. Yeah. People same as like our Yeah. country. Yeah. Which types of foods are you most like? Continental. Okay. Yeah. Okay. So, how many time are you staying in Delhi? 4 days. It's 4 days. Only for 4 days. Yeah. Achha, okay. Beginning 2 days and now 4 days. 4 days. Okay. Yeah. And are you see Red Fort? Red India Fort. Gate? India Gate. Oh, we are passing by and going to the airport. India Gate. Yeah. And Red Fort, and then after Sansad Bhavan. You know Sansad Bhavan? No. Very attractive, built up by Sansad Bhavan India government. Oh. Are you look right now? And Yeah. No, but we have no time. Our Okay. plane is full. Okay. We have to go to the airport now. Yeah. Okay. Any things are described this Jantar Mantar? I don't know. You don't only No. for you say only for this year park. Yeah. Only for park. Visiting. Yeah. Visiting. Yeah. Okay. Any suggestion bro for the India government? Must have a guide to help us to know what's the magic in this place. Yeah. It's Jantar. And our Prime Minister is in this country now. Yeah. Mauritius Prime Minister is in India. Pravin Jagnnath. Pravin Jagnnath. In Gujarat. In Gujarat. Yeah. Oh, yeah. Yeah, there's Achha. a conference there, Yeah. I think. Where your native place, ma'am? Mauritius. Okay, Mauritius your native place. Yeah.
एंड योर We are Mauritian, या near South Africa. अच्छा It's just near South Africa. या ओके Yeah. ओके देन थैंक यू मैम Okay, thank you. Okay, it's pleasure talking to ओके you. ओके ओके Okay, bye. चलिए ये काजल मैम है हमारे साथ आई है मॉरिशस से। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि जंतर मंतर में इनको क्या अच्छा लगा और इंडिया में कितने दिनों से आई हुई है। काजल मैम हमारे सॉल्यूशन न्यूज में आपका स्वागत है। आपको जंतर मंतर में क्या अच्छा लगा ये बताइए। जंतर मंतर एक ऐसी जगह है जहाँ टाइम एग्जैक्ट में मिलती हैं जी जी और सन के से पता चलता है। जी जी